हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था सिख ब्रीड्स का, तो कुछ एक अपने ब्रीड्स रह गई थी, उनका आज अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, आप इस डायग्राम को देखते ही समझ जाओगे कि कौन सी ब्रीड है। चलो बात करते हैं अपने नाम की। तो नाम है मेरिनो, बहुत ही फेमस नस्ल है मेरिनो। कहाँ की है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यह ब्रीड है वो मेनली फ्रांस, किस जगह की, फ्रांस की है। और अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषता अपने डायग्राम से देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखें कि आपको ये जो घुमावदार सींग नजर आ रहे हैं, ये क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घुमावदार जो सींग पाए जाएंगे वो ओनली फॉर नर में ही पाए जाएंगे, मादा में उपस्थित नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट हो चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नर में घुमावदार सींग पाया जाना, नर में घुमावदार सींग का पाया जाना, सींग का पाया जाना, ये क्या इसकी मुख्य विशेषता है। पहली विशेषता की बात करूं तो मैं अब बात करते हैं अपनी दूसरी विशेषता की। इसकी जो त्वचा है, देखो ये जो त्वचा, इस पे क्या है, फोल्ड्स पाए जाते हैं। फोल्ड्स यानी सलवटें कहते हैं, ठीक है ना। तो त्वचा पे क्या पाई जाती है, सलवटें पाई जाती है। दूसरी विशेषता क्या होगी फिर, त्वचा पर सलवटें पाई जाती है, सलवटें पाई जाती है। अब बात करते हैं कि विश्व की जो सर्वाधिक ऊन उत्पादित करती है वो कौन सी नस्ल है। तो आपकी कौन सी नस्ल होगी, मेरिनो। तो तीसरा पॉइंट क्या रहेगा अपना, विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाली, ऊन उत्पादित करने वाली भेड़ की नस्ल है, करने वाली नस्ल है। मैंने आपको कहा था कि हमेशा ही डाटा पूछे जाते हैं तो या तो हाईएस्ट के पूछे जाएंगे या फिर लोवेस्ट के पूछे जाएंगे या फिर जिसकी सुपीरियर क्वालिटी की ऊन होती है उसके पूछे जाते हैं। तो मैंने कह दिया कि सर्वाधिक ऊन, तो कितनी सर्वाधिक, आपको ये याद रखना पड़ेगा, 5 से 9 किलोग्राम पर ईयर, यानी एक साल में 5 से 9 किलोग्राम ऊन अपने को प्राप्त होती है। वो किससे होती है, मेरिनो से होती है। इसके बाद में डिस्कस करें जो टोटल विसल, यानी टोटल जो वर्ड अपना, उस टोटल वर्ड की 80%, 80% ऊन कौन उत्पादित करती है, मेरिनो करती है। तो 80% विश्व की, 80% विश्व की जो ऊन उत्पादित करती है वो कौन सी नस्ल रहेगी आपकी, मेरिनो। उत्पादित करती है। और मैंने ऊन उत्पादन का बता दिया था डाटा, कौन सा स्थान है, राजस्थान का और भारत का और विश्व के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या थी, इसकी मुख्य विशेषता थी। इसके अलावा एक इसकी विशेषता और है कि यह एंथ्रेक्स रोग प्रतिरोधी नस्ल है जी। एंथ्रेक्स रोग प्रतिरोधी नस्ल है। क्यों, क्योंकि एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो मुख्यतः किसमें होता है, भेड़ों के अंदर होता है। वैसे केटल वगैरह में भी होता है, लेकिन मुख्यतः किसका रहता है, सिख का, भेड़ का रहता है। और ये भी बताया था कि एंथ्रेक्स एकमात्र ऐसा रोग है जो पशुओं से किसमें फैलता है, मनुष्य में फैलता है। और पूरा डिस्कस करेंगे अपने इसका वेटनरी साइंस में जब अपने एंथ्रेक्स डिजीज पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मेरिनो नस्ल है यह अपने कठोर जीवन के लिए जानी जाती है, कठोर व दीर्घकालीन जीवन के लिए जानी जाती है, जीवन के लिए जानी जाती है।
मैंने गाय की भी एक नस्ल बताई थी आपको कि जो कठोर जीवन के लिए और दीर्घकालिक जीवन के लिए जानी जाती है। तो आप सभी के माइंड में आ गया होगा कि गाय की कौन सी नस्ल थी, वो थी आपकी विदेशी नस्ल थी, जर्सी, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट फैट पाई जाती है, ठीक है ना। उसी प्रकार विदेशी नस्लों की बात करें तो कठोर व लंबे जीवन या दीर्घकालीन जीवन के लिए कौन सी नस्ल को जाना जाता है, तो वो रहेगी आपकी मेरिनो, ठीक है। डायग्राम आप एक प्रकार से देख सकते हो, ऊन देखो पूर्ण रूप से क्या है, ऊन से ढकी हुई नस्ल है, इसीलिए ऊन उत्पादन क्या इसका हाईएस्ट है, कितना 5 से 9 किलोग्राम हो गया। और नर में क्या है, घुमावदार सींग पाए जाते हैं, मादा में सींग नहीं होते, त्वचा कैसी होती है, सलवटे टाइप फोल्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सबसे उच्च क्वालिटी की ऊन है वो भी किस नस्ल की है, मेरिनो नस्ल की ही मानी जाती है, ठीक है। एक बार इसको देख लो आप, उसके बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ब्रीड का। हाँ, उत्पत्ति स्थान में याद रखना फ्रांस तो है ही, इसके अलावा आपको स्पेन भी दे सकता है, स्पेन, फ्रांस या स्पेन, दोनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन आपको मिले तो वो आपका राइट माना जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की। तो नेक्स्ट जो नस्ल देख रहे हो इसकी बात करते हैं अपने कराकुल। कौन सी नस्ल, कराकुल। सभी को पता है भारत की नहीं है, एशिया में मुख्यतः पाई जाती है ये नस्ल कराकुल। उत्पत्ति की बात करें तो मध्य एशिया रहेगा, मध्य एशिया। अब बात करते हैं विशेषता की। विशेषता की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि नर में सींग उपस्थित, नर में सींग उपस्थित व मादा सींग रहित, वह मादा सींग रहित होती है जी। शिप के अंदर आपको ये विशेषताएं याद करनी पड़ेगी, किसमें सींग पाए जाते हैं किसमें नहीं पाए जाते। जैसे मैंने कहा था कि जो मेरिनो नस्ल है, ठीक है ना, तो उसके जो नर है उसके अंदर घुमावदार सींग पाए जाते हैं। तो ये विशेषताएं पूछते हैं, कहीं आप इन चीजों को इग्नोर मत करना, ठीक है ना। यही विशेषताएं मुख्यतः भेड़ों के अंदर पूछी जाती है, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से याद करना होगा। तो ये जो नस्ल देख रहे हो आप कराकुल, और ये मेमने की फोटो इसलिए दी रखी है क्योंकि आप एक दूसरी फोटो भी देख रहे हो। इसका क्या आशय, इसका आशय ये है कि यह ऊन है, कौन सी ऊन, जो मैं बता चुका हूं आपको, पेल्ट। पेल्ट के बारे में मैंने पहली क्लास में बताया था कि किस नस्ल से मिलती है, कराकुल से, और वो नस्ल कौन सी है, ये रही कराकुल, ठीक है। पेल्ट देखो इस प्रकार की ऊन है, यानी ऊन है और इसको क्या है, उसकी चमड़ी सहित प्राप्त किया जाता है, यानी कि मेमने होते हैं उनको कम उम्र में मारकर घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। तो दूसरी विशेषता की बात करूं, मेमनों को कम उम्र में मारकर घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं, पेल्ट कहते हैं जी, ठीक है ना। ये देखो घुंघराली ऊन, ठीक है ना, और यह चमड़ी सहित, ये देखो इसकी स्किन है, ठीक है ना। तो इसके जो मेमने होते हैं उनको कम उम्र में मार दिया जाता है, ठीक है। मारने के बाद में क्या है कि उसकी खाल जो उतारी जाती है, इसको एक विशेष नाम दे दिया, पेल्ट दे दिया, और ये काफी महंगी होती है और महंगे वस्त्र बनाने के काम में ली जाती है, टोपी वगैरह, ठीक है ना, या जो सर्दियों के कोट वगैरह है वो बनाने में ये ऊन काम में ली जाती है। तो कराकुल नस्ल की विशेषताएं एक बार आप देख लो, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। मुख्यतः अपने कोर्स में इतनी नस्लें थी जो अपने काम की है। अब जो आप फोटो देख रहे हो ये किस नस्ल की है, अविवस्त्र की, अविवस्त्र। दूसरी जो फोटो दे रखी है वो है अविकालीन की, अविकालीन। दोनों में क्या फर्क है ये देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इन्हें विकसित कहां से किया गया। तो CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविका नगर, मालपुरा, टोंक, जिसकी स्थापना मैंने बताई थी आपको 1962। वहां से क्या है, विकसित की गई है अविवस्त्र, अविकालीन। इसके बाद में एक अविमानस भी, अविमानस
अभिमानस अपने कोर्स में नहीं है, अभिवस्त्र और अभिकालीन जेट में दी हुई है और पूछेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना है, सबसे पहले इनका क्रॉस याद होना चाहिए, भाई किसके क्रॉस या संकरण से ये तैयार की गई है, ब्रीडिंग से, ठीक है ना। चलो अभिवस्त्र की बात करें तो इसमें मेरिनो नस्ल के रेम्बुलेट नर का क्रॉस किससे करवाया गया है, चोकला से करवाया गया है, चोकला, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं अभिकालीन की, तो यह किसका क्रॉस है, मेरिनो नस्ल के रेम्बुलेट नर का क्रॉस किससे है, मालपुरा से है, मालपुरा। और मालपुरा कहां की नस्ल है, यह भी कहां की है, टोंक, ठीक है ना। तो ये जो मुख्यतः भेड़ें पाई जाती है जयपुर का आसपास क्षेत्र है, टोंक का आसपास क्षेत्र, जैसे सवाई माधोपुर हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है ना, तो उस क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। अब अपने बात करते हैं कि क्या विशेषता है। एक विशेषता की बात करें तो इसमें जो मेमनों की पैदा दर है, मेमनों की पैदा दर सर्वाधिक होती है, कितनी होती है, इसकी होती है 97%, 97% के लगभग जो अभिवस्त्र नस्ल है इसके मेमनों की पैदा दर है। और ऊन होती है वो मीडियम क्वालिटी की रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अभिकालीन की क्या विशेषता है, तो इसमें मेमनों की पैदा दर 81.87% इतनी पाई जाती है, लगभग 81% पाई जाती है। और टपिंग प्रतिशत कितना होता है, वो होता है लगभग 93% से ऊपर, 93.97 होता है, लेकिन आप 93 याद करना। आखिर टपिंग प्रतिशत होता क्या है, पिछली बार जेट में पूछा हुआ है, यानी भेड़ में जो क्रॉस करने की प्रक्रिया, संकरण करने की प्रक्रिया, मेटिंग करवाने की प्रक्रिया, मैथुन करवाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टपिंग कहलाती है जी, ठीक है ना। ये टर्म क्या है, अलग रहती है, इसकी टेबल में आपको करवाऊंगा, लेकिन बेसिक समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। और जेट के अंदर यह प्रश्न पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड इतनी मुख्यतः जो अपनी विशेषताएं थी। इसके अलावा उनका पूछे तो 2 से 4 किलोग्राम पर ईयर होती है। यही अभिकालीन की बात करें तो 1.13 किलोग्राम पर ईयर। हालांकि वूल प्रोडक्शन नहीं पूछा जाता इनका, लेकिन आपको ये एक तो क्रॉस है, ये याद रखना, मुख्यतः क्रॉस ही पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में विशेषता है कौन सी, मेमनों के पैदा दर की। अब आप कंफ्यूज होते हो भी, हाँ कि सर कैसे याद करें इन दोनों में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि वस्त्र शब्द है ना, तो हर इंसान की यही इच्छा होती है कि मैं अच्छे से अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहनूं, ठीक है। अगर अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहनोगे तो अपने को ऊन भी अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए। तो विश्व में सबसे अच्छी जो क्वालिटी की ऊन थी वो कौन सी नस्ल थी, मेरिनो नस्ल थी, ठीक है ना, तो उससे मिल रही थी। और भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी की, या राजस्थान में कह सकते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन कौन सी नस्ल, चोकला। तो इन दोनों के क्रॉस को आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना। यानी अच्छी क्वालिटी की वस्त्र पहनने तो अच्छी क्वालिटी की ऊन चाहिए, अच्छी क्वालिटी की ऊन चाहिए तो विश्व की तो मेरिनो होगी और भारत की कौन सी होगी, चोकला। इसके अलावा आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, कभी भी डाउट आपको नहीं होगा। और ये तो आप याद कर ही लोगे फिर, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो सेम ये मेरिनो नस्ल के रेम्बुलेट नर और मालपुरा ब्रीड है, ठीक है। तो शिप से रिलेटेड अपनी जितनी भी ब्रीड से सभी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे न्यू एनिमल्स, यानी जो अपने हैन बची है, उसके बाद में कैमल बचा है, तो उन दोनों की ब्रीड्स की अपने बात करेंगे। धन्यवाद।